Assalamualaikum student and welcome to my YouTube channel Study Orbit with इफ्तिखार। स्टूडेंट, लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम बाकायदा एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले लैट के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वीडियो बाय वीडियो लैट के तमाम सिलेबस को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम से मिलती रहें। लैट के अगर पेपर को मुख्तसर हम देखें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 75 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव पेपर को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है जो कि 15 नंबर का ऐसे होता है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है और ऐसे को कैसे लिखना है, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हम मुख्तलिफ एसेस और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। 75 मार्क्स के एमसीक्यूज तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट से आते हैं जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, मैथ, उर्दू और इंग्लिश इंक्लूड होती है। आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये एचईसी की तरफ से कंडक्ट किया गया लैट का पहला पेपर था जो 17 मार्च 2019 को कंडक्ट किया गया था। सो लेट्स डिस्कस दिस पास्ट पेपर। इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश के पोर्शन को देखते हैं। इंग्लिश के पोर्शन को 3 हिस्सों में मजीद डिवाइड किया जाता है जिसमें सिमिलर वर्ड जिसे सिनोनिम कहते हैं, अपोजिट वर्ड और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है जिसमें मोस्टली प्रेपोजिशंस होती हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कंटेम्प्ट कि कंटेम्प्ट का सिमिलर वर्ड क्या है। तो कंटेम्प्ट का सिमिलर वर्ड है डिसरिगार्डेड। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तज़हीक करना और डिसरिगार्डेड का भी मतलब होता है तज़हीक करना। और सेकंड वर्ड है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है ऐलान करना और अनाउंस्ड का भी क्या मतलब होता है, ऐलान करना। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एलेबोरेटेड। एलेबोरेट का मतलब होता है वाज़ेह करके बयान करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो सर ने बड़े अच्छे से इस टॉपिक को एलेबोरेट किया, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, डिटेल्ड। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन करना, उसकी डिटेल देना। इलस्ट्रेशन का भी मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस होना और इसका सिनोनिम वर्ड है स्नूपी। और स्नूपी का भी मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों की खोज लगाता है। एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, जैसे वर्ड यूज होता है कि ही हैज़ एब्सोलूट पावर या द नेशनल असेंबली हैज़ एब्सोलूट पावर। तो एब्सोलूट का मतलब होता है मुकम्मल, वाज़ेह तौर पे मुकम्मल। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, इसका सिमिलर वर्ड होगा कंप्लीट। एंड द 7th क्वेश्चन इज रिपल्सिव। अब ये अपोजिट वर्ड स्टार्ट हो गए हैं। रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड क्या है, इनऑफेंसिव। एंड द 8th क्वेश्चन इज एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है गैर वाज़ेह। ठीक है, जैसे इसका होता है कि एम्बिगिटी है, इस चीज में एम्बिगिटी है कि ये चीज वाज़ेह नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है वाज़ेह। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लंट। अब ब्लंट का अपोजिट क्या होता है, फ्रैंक नहीं हो सकता, फ्रेंडली नहीं हो सकता, डल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लंट का मतलब होता है कि जो सुस्त रवि का शिकार हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा, शार्प। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड और इंक्लूड आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर देना। तो इसका अपोजिट राइट आंसर होगा इंक्लूड।
एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में मुकम्मल इल्म होना, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? सीक्रेट, के छुपा हुआ। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना या रोकना, और इसका अपोजिट क्या होगा? अलाउ। क्योंकि प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, स्टॉप का मतलब भी होता है रोकना, अवॉइड का मतलब भी ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में आ जाता है। तो हमने अपोजिट वर्ड देखना था, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अलाउ। अलाउ होगा। एंड द 13th क्वेश्चन इज रेलिक्विश। रेलिक्विश का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपके इख्तियार में ना हो, आपके पास ना हो, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? पोजेस, मतलब कोई चीज आपके पास होना, ठीक है। पोजेशन, पोजेशन इससे वर्ड पोजेस से निकलता है, जिसका मतलब होता है मलकियत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस लगानी होती हैं, ठीक है। ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग, कि उसे मना किया गया दाखिल होने से। एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज ही डाइड डैश कोलरा, ठीक है। कोलरा एक बीमारी का नाम है। ही डाइड फ्रॉम कोलरा। एंड द 20th क्वेश्चन इज वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। अच्छा, ये दो वर्ड्स होते हैं, सिंस और फॉर का आपको फर्क पता होना चाहिए। ये मोस्टली किसी न किसी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। सिंस क्या होता है कि गैर वाज़िया टाइम, मतलब अब मॉर्निंग का नहीं है पता कि कौन सी मॉर्निंग से, तो इसके साथ आएगा सिंस। अगर इसकी जगह होता है कि वी हैव बीन वेटिंग डैश फॉर 2 आवर्स, तो वो उसने वाज़िया तौर पे बता दिया कि पिछले 2 घंटों से, तो फिर वर्ड क्या यूज होगा? वर्ड यूज होगा फॉर। तो ये इंग्लिश के 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। अब वो क्या कह रहा है कि विच इज द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये स्पार्को पाकिस्तान में है, ESA इंग्लैंड में है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। ये बहुत मशहूर है, ठीक है। उसके बाद द सेकंड क्वेश्चन इज कैंगरू इज नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री, ठीक है। ये रिसेंटली जो 22 मई 2022 को जो टेस्ट हुआ है उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा हुआ था, तो वो भी इसी क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है कि उसका कैपिटल क्या है? कैनबरा। तो कैंगरू से आप सिमिलरली उसको याद रख सकते हैं, कैंगरू से कैनबरा। और कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का। उसका अगर आप देखें, उनकी क्रिकेट टीम का फ्लैग देखें या कोई भी फ्लैग देखें, तो उस पर कैंगरू का और कैंगरू की पिक्चर लाजमी होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स, कि ऑयल प्रोड्यूसर या ऑयल रिजर्व कि दुनिया में किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं? तो वो है सऊदी अरेबिया। हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018? अब ये पेपर इनिशियल पेपर है 2019 का, तो उन्होंने इसमें 2018 का विनर पूछा है फुटबॉल का। अगर अब पेपर होगा तो वो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप होगा उसके विनर के बारे में पूछेंगे। तो वो किसने जीता था? वो जीता था फ्रांस ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने वक्त के लिए आता है या उसको इलेक्ट किया जाता है? तो 4 इयर्स के लिए। उधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट का जिक्र है, अगर पाकिस्तान का होता तो प्राइम मिनिस्टर। इधर प्राइम मिनिस्टर कितने अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है? वो इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। एंड द कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, कि कैपिटल ये लॉ के जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कैपिटल एक पनिशमेंट होती है, डेथ पेनल्टी जिसे कहते हैं, सजाए मौत जिसे कहते हैं।
तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है डेथ पेनल्टी, इसका राइट आंसर है। सो हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में भी नहीं है, लंदन में भी नहीं है, जिनेवा में भी नहीं है, और ये इसका राइट आंसर है ब्रसेल्स। अब यूरोपियन यूनियन क्या चीज़ है? यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज ने आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज स्टार्टेड इन, इधर वॉर का वर्ड मिसिंग है, तो द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1990। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर है चाइना। आईफल टावर इज बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस, आईफल टावर कहाँ पे है? तो ये फ्रांस की सिटी पेरिस में है। एंड हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो ये प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने, कि पाकिस्तान में जो अब स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है ये किसने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है कि हु सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो वो है चौधरी, बल्कि वो है हफीज जलंधरी। वेयर इज द बिगेस्ट सॉल्ट माइन, पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? तो वो ख्योड़ा में है, लेकिन इधर ख्योड़ा का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सेकंड नंबर पे कौन सी है सबसे बड़ी? तो वो है जेलम। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम किसने सजेस्ट किया है, तो वो चौधरी रहमत अली ने किया था। हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था, तो वो नाउ एंड नेवर में सबसे पहले 1933 में वर्ड यूज किया था पाकिस्तान का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो सबसे लंबा दरिया है वो दरिया सिंध है, रिवर सिंध। एंड द सिंगापुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री, कि सिंगापुर जो है वो किस कंट्री से अलहदा होकर उसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत हासिल की थी? तो 1958 में ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया और सिंगापुर ये तीनों इकट्ठे थे, इन्होंने तीनों ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, तो ये स्टार्ट में इकट्ठे थे, लेकिन 1963 में वेस्ट मलेशिया और ईस्ट मलेशिया मिलके एक कंट्री बन गए, जबकि 1965 में जो सिंगापुर है वो अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या है कि सिंगापुर किस मुल्क से अलहदा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92 इज महातीर मोहम्मद। ये अभी भी जिंदा है और आई थिंक ये मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है। अक्सर इमरान खान के साथ इसकी मुलाकात होती रहती है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो ये दी हाग में है, ये एक सिटी का नाम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली क्या है कि जब कंट्रीज के आपस में मसाइल बनते हैं, जैसे कि कुलभूषण यादव का आपको पता होगा, उसका केस इस कोर्ट में लगा था क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया दो स्टेट्स का मसला था, तो वो इस कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगा था। तो इसका हेडक्वार्टर या ये अदालत कहाँ पे है? तो ये सिटी दी हाग में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका मेंबर अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, तो ताजिकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। द खैबर पास लिंक्स विच टू कंट्रीज, कि जो खैबर पास है ये किन दो मुल्कों को मिलाता है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री, कि जो बगदाद है ये किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? तो ये इराक का है। अब विच कंट्री हैज नो ओशन, ठीक है, जिस कंट्री के पास ओशन नहीं होता उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी ओशन लगता है, ईरान के साथ भी लगता है और चाइना के साथ भी लगता है। बेसिकली अफगानिस्तान के साथ कोई भी डायरेक्ट ओशन नहीं लगता।
एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट इस्लामिक स्टडीज कि प्रॉफिट बिलोंग्स टू डैश फैमिली के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो उस वक्त दो मेन खानदान थे, एक बनु हाशिम और एक बनु अब्बास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनु हाशिम से था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन कि ज़बूर की किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई। तो वो थी हज़रत दाऊद। हज़रत ईसा पे अंजील हुई थी और हज़रत मूसा पे तौरात हुई थी और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुई थी। Who was awarded the title of the sword of Allah कि अल्लाह ताला की तलवार का टाइटल सैफुल्लाह भी इसे कहते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह को सैफुल्लाह भी कहते हैं। तो ये किस सहाबी का था लक़ब। तो ये खालिद बिन वलीद का था। ये बहुत बहादुर थे। ये पहले काफिर थे और बाद में मुसलमान हुए। इन्होंने बहुत सी मुसलमानों के लिए जंगें जीती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो ये है मस्जिदुल कुबा। अच्छा, इधर इसका रॉन्ग आंसर में भी दिया हुआ है कि मस्जिदुल हरम नहीं थी, ये मस्जिदुल कुबा है। ठीक है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड कि हज के दौरान जो पत्थर मारे जाते हैं किसको, शैतान को, उसको क्या कहते हैं, रमी। तवाफ का आप सबको पता होगा, इस्तिलाम का मतलब होता है पत्थर को चूमना। और सही होता है सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़ लगाई जाती है या वॉक की जाती है उसको सही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है रमी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम अजान वाज प्रपोज्ड बाय कि सबसे पहले अजान का आइडिया किसने दिया था। तो ये हज़रत उमर ने दिया था। फर्स्ट मॉस्क दैट वाज डिमोलिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया था। तो ये मस्जिद ज़रार थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल बाइकआउट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर कि मुआशी बाइकाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे स्टार्टिंग में काफरों की तरफ से कितने साल के लिए किया गया था, 3 साल के लिए। इनको एक घाटी में भेज दिया गया था। इनके साथ कोई भी तिजारती तल्लुकात नहीं रखे गए थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मुस्लिम फॉट इन गज़वा बदर के गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद क्या थी। तो ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इसका राइट ऑप्शन है 313 और ये इस्लामिक स्टडीज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है 313। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा कौन सा सब्जेक्ट, पाक स्टडीज का। ठीक है। पाक स्टडी का सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है कि ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान बाय 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कि 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का क्या नाम था। तो वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और 1973 के आइन के मुताबिक इस्लाम कौमी मज़हब बन गया था, नेशनल रिलीजन बन गया था। ठीक है। 1956 में इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया था और 1973 में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन बन गया था पाकिस्तान का। विच गवर्नमेंट सिस्टम बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 2 किस्म की गवर्नमेंट होती हैं, एक होती है प्रेसिडेंशियल जिसे सदारती निज़ाम कहते हैं और दूसरा पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होता है जो अब पाकिस्तान में चल रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि 1962 के आएंगे। टोटल पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, 1956 का, 1962 का और 1973 का। 1956 के मुताबिक और 1973 के मुताबिक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जो कि अब भी चल रहा है। और 1962 में अयूब ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था।
So the next question is who elects president by 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि सदर का इंतखाब पाकिस्तान में कौन करता है, तो वो नेशनल असेंबली के मेंबर करते हैं और सेनेट के मेंबर करते हैं। तो सो द राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये आर्टिकल 58B ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 58B क्या कहता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो ये है जैस्मीन, या उर्दू में आप चंबेली भी कह सकते हैं। सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज प्रेसिडेंट। राइट आंसर क्या है, प्रेसिडेंट की जो जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। इसी तरीके से जो प्रोविंस का या सूबों का जो गवर्नर होता है वो तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के हेड को वाइस चांसलर कहा जाता है। और उन सब पे कौन हेड होता है, गवर्नर होता है, वो प्रोविंस का। इसी तरह तमाम आर्म जो फोर्सेस होती हैं इनका हेड प्रेसिडेंट होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थल डेजर्ट इज वेयर, कि थल डेजर्ट, थल का सहरा कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। थल और थर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, थल है पंजाब में और थर का है सिंध में। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ, तो ये पंजाब के गवर्नर थे, 1948 में थे आई थिंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, तो ये डॉक्टर शमशाद अख्तर थी। डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, कि यौम दिफा कब मनाया जाता है, तो 6 सितंबर, ये 1965 की जंग की याद में आई थिंक सो मनाया जाता है। आगे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। मैथ के क्वेश्चन की हम अलग से वीडियो बनाएंगे जहां हम इनको सॉल्व करेंगे। सो ये आप देख लें, अपने तौर पर इसको हल करें और इनके राइट आंसर्स दिए हुए हैं, अपने आप को आप एवेल्युएट कर सकते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन है, फिर आगे ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन आ गया, उसके बाद सिंपली वो क्या है, एडिशन है, और ये परसेंटेज के एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि 400 का 15% क्या है, तो वो 60 है। अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर पर आवर, ये स्टेटमेंट पढ़ के आप देख लीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो ये मैथ के क्वेश्चन थे, और लास्ट पे आ जाता है ऐसे। तो ऐसे कौन से इस पेपर में आए हुए हैं, रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, कि जो एक टीचर है वो अपने तालब इल्मों को कैसे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाता है, मीडिया एजुकेशन, वुमेन राइट्स। अब ये तीनों बेसिक ऐसे हैं कि मीडिया एजुकेशन कि अब जो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, मीडिया का माशरे में किरदार बढ़ गया है, तो इस पर लिखा जा सकता है कि अब यूट्यूब के ज़रिए और इन तमाम जो मीडिया हैं, सोशल मीडिया हैं, इनके ज़रिए हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। वुमेन राइट्स पे लिखा जा सकता है कि पाकिस्तान में वुमेन को कितने राइट्स मिल रहे हैं और कौन से राइट्स नहीं मिल रहे। और पर्सनल स्टेटमेंट है, ये सबसे कॉमन पर्सनल स्टेटमेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाती है कि व्हाई यू वांट टू चूज लॉ प्रोफेशन, या इसको और तरीके से वो पूछ लेते हैं कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ लॉयर। तो ये था पास पेपर। पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की होती है और ऐसे 15 मार्क्स का होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में तमाम पास पेपर को डिस्कस करेंगे, और जब पास पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हम तमाम सब्जेक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैट के टेस्ट होने से पहले हम इसके सिलेबस को कवर कर लेंगे। सो कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।